नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा टोटका लेकर आया हूं जिसकी सहायता से आपका कैसा भी शत्रु हो, आप उसकी बुद्धि को स्तंभन कर सकते हैं, अपने दुश्मन को पागल बना सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता है, आपका खाना फिरना, आपके परिवार का जीना हराम कर रखा है, तो ऐसे दुश्मन को आप हमेशा हमेशा के लिए पागल बना सकते हैं। उसकी बुद्धि स्तंभन हो जाएगी, वह भिखारी की तरह सड़कों के ऊपर घूमता फिरेगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस टोटके का संपूर्ण विधि के साथ आप इस्तेमाल कीजिए और अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह टोटका अवश्य जानें, क्योंकि इस टोटके की संपूर्ण विधि अगर आप सही तरीके से जान लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण विधि जानें और हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को पागल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको अपने शत्रु का एक फोटो लेना है। उसके बाद में आपने एक नींबू लेना है, आपने 4 कीले लेनी है, थोड़ा सा अष्टगंध आपने लेना है और उसी के साथ में आपने क्या करना होगा कि इस पूजा को करने के लिए एकांत स्थान को चुनना है। वहां पर आप गंगा जल के द्वारा या गौमूत्र के द्वारा थोड़ा सा छिड़काव करके थोड़े से स्थान के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा और वहां पर आपने एक दीपक जलाना है। अपने कुलदेवी या जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेकर आपने दीपक के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। और उसके बाद दोस्तों, आपने अपने शत्रु का फोटो दीपक के सामने इस प्रकार से आपने रख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने एक नींबू लेना है और 4 कीले लेनी है। और साथ ही में दोस्तों, जैसे मैं हमेशा से आपको बताता रहता हूं कि बिना मंत्र बिना जाप के किसी भी साधना को नहीं किया जा सकता, तो यह कार्य भी ऐसा ही है। इसके अंदर भी मंत्र साधना की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपने अपने शत्रु की फोटो के नीचे अपने दुश्मन का नाम लिख लीजिएगा। अगर आपके एक से अधिक शत्रु हैं तो आप उन दोनों का फोटो लीजिएगा और दोनों की फोटो के नीचे आप उनका नाम, जाति, गोत्र लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने कीले लेनी है और आपको एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूं। उस मंत्र का आपने टोटल 1008 बार जाप करना है। दोस्तों, 21 या 11 बार या 51 बार मंत्र पढ़ने से वह कभी सिद्ध नहीं होता। हाँ, उसको कुछ हद तक अगर शाबर मंत्र हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी मंत्र संख्या पूरी करने के बाद। तो जो मैं आज आपको सिद्ध शाबर मंत्र बताने जा रहा हूं उसकी जो जाप संख्या है वो है 1008। तो आपने 1008 बार उस मंत्र का जाप करके उसको सिद्ध कर लेना है। और 1008 बार जाप करने से दोस्तों, आप उस मंत्र का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। इसलिए ध्यान से हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, जो मंत्र है वह मैं आपको बोलकर बता देता हूं और धीरे धीरे बोलकर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि मंत्र उनके समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको मंत्र धीरे धीरे बोलकर बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से अवश्य सुनेगा। तो दोस्तों, मंत्र है ओम नमो भगवते मम शत्रु बुद्धि विनाष्टाय आगच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते मम शत्रु बुद्धि विनाष्टाय आगच्छाय स्वाहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जो जाप है टोटल 1008 बार कर लेना है। और एक ही बार आपने दोस्तों यह उपाय करना है। यह उपाय 3 या 4 दिन तक नहीं किया जाता, एक ही बार किया जाता है। और इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार का ही दिन चुनिएगा। दोस्तों, जैसे ही आपके 1008 बार जाप मंत्र पूरे हो जाए उसके बाद में आपने एक लोहे की कील उठानी है और इस दीपक के द्वारा इस प्रकार से आपने गर्म कर लेनी है। और आपने टोटल 8 बार मंत्र पढ़ना है। इस कील को दीपक के ऊपर रखकर आपने मंत्र को टोटल 8 बार पढ़ना है और इसी मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते
मम शत्रु बुद्धि विनाशाय आगच्छाय स्वाहा। जैसे ही आपके मंत्र जाप पूरे हों दोस्तों, आपने इस कील को अपने शत्रु की नाभि के ऊपर ऐसे 7 बार लगाना है और उसके बाद में आपने इस नींबू के अंदर इस प्रकार डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरी कील लेनी है, मंत्र का टोटल 8 बार जाप करना है और जैसे ही आपके जाप पूरे हों, शत्रु की नाभि के ऊपर कील इस प्रकार 7 बार लगाइएगा और इस कील को भी नींबू की दूसरी दिशा की ओर ऐसे गाड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपने तीसरी कील लेनी है, 8 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार नाभि के ऊपर लगाया और इसको भी आपने तीसरी दिशा की ओर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यह आखिरी कील लेनी है और मंत्र का जाप टोटल 51 बार करना है। ये देखिए इस प्रकार से 51 बार आपने मंत्र का जाप करना है। जब तक आपके जाप ना पूरे हों, इस कील को अग्नि के ऊपर ही रखिएगा और यह आपने बुद्धि की, यानी कि जो आपके शत्रु का फोटो होगा उसकी बुद्धि के ऊपर इस प्रकार टोटल 7 बार स्पर्श करना है और स्पर्श करने के बाद इस कील को आपने नींबू के इस हिस्से के अंदर भी डाल देना है। इस प्रकार से यह आपने कर लेना है और करने के बाद इस नींबू को आपने इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपने अपने शत्रु का फोटो लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा अष्टगंध इस प्रकार से छिड़क दीजिएगा और छिड़कने के बाद आपने इस नींबू को उठाना है और उठाने के बाद अपने शत्रु के मुख के ऊपर आपने इस प्रकार से इस नींबू को रख देना है और रखने के बाद इसी मंत्र का टोटल 108 बार जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, यह टोटका टोटल एक ही दिन में करने वाला है। इसका रिजल्ट भी आपको 2 दिन के अंदर ही मिलेगा। इसलिए आपने इस फोटो को ऊपर इस नींबू को रख देना है और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और जैसे ही आपके जाप पूरे हो जाएं, आपने इस सारी सामग्री को इस लाल कपड़े के अंदर ही लपेट कर लेके जाना है और बहते हुए पानी के अंदर जल प्रवाहित करके आ जाना है। बस दोस्तों इतना ही आपने करना है। उससे अगले दिन से आप देखिएगा कि आपके शत्रु के अंदर बदलाव शुरू हो जाएंगे, पागलपन उसके शरीर में प्रवेश करने लगेगा, सही समय के ऊपर वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना चाहते हुए भी उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा वह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। तो यह दोस्तों एक ऐसा टोटका है जिसकी सहायता से आप अपने शत्रु की बुद्धि स्तंभन करके उसे पागल बना सकते हैं, उसकी हालत भिखारियों से भी बदतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस टोटके का इस्तेमाल किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अधिक जानकारी वह सहायता पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।